दिन और विधानसभा के बाहर सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि आज का दिन बेहद खास होने वाला है विधानसभा में, क्योंकि आज यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा और ऐसे में सुरक्षा को लेकर खासा इंतजाम विधानसभा सदन के बाहर किए गए हैं। इसी बीच में अजीत सिंह डाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, देखिए आज का दिन बेहद विशेष है। इस विशेष विधानसभा सत्र के लिए दो विधेयक हैं जो कि पटल पर रखे जाने हैं। पहला तो राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर, दूसरा यूसीसी को लेकर। और यूसीसी को लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी सख्त कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह का अगर विरोध हो या फिर विवाद हो, शायद उसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। और क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, अभी 11 बजे तकरीबन सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद दो जो विधेयक हैं, एक तो जो प्रवर समिति के पास था पहले से राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का, और एक यूसीसी का जो ड्राफ्ट है जो विधेयक के रूप में आज पटल पर रखा जाना है, तो पटल पर रख दिया जाएगा। दोनों चीजें टेबल्ड हो जाएंगी और यूसीसी जिसका काफी दिनों से इंतजार हो रहा है, 2 साल तक कमेटी उसको ड्राफ्टिंग में लगी रही, उसके विशेषज्ञ समिति के लोग। और एक नई बात ये मिल रही है कि जो समिति के कुछ सदस्यों को भी आज यहाँ पर बुलाया जा सकता है सदन के भीतर, और वो इसलिए बुलाया जा सकता है ताकि अगर कानून की कोई पेचीदगियां हैं, कानून की कोई ऐसी तकनीकी चीज है जो सदन के सदस्यों को समझ में नहीं आ रही है या वो और ज्यादा समझना चाह रहे हैं विस्तृत तौर पर, तो इसलिए सदन के जो एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हैं मनुगोड़, उनको यहां पर सदन में बुलावा भेजा है। वो भी आज सदन की कार्रवाई में आएंगे। लेकिन 11 बजे टेबल्ड होने के बाद उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया जाएगा और जितने भी सदस्य हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, उनको ड्राफ्ट दे दिया जाएगा। और ड्राफ्ट इसलिए दिया जाएगा ताकि वो 2 बजे तक उसको पढ़ लें और पढ़ने के बाद फिर उस पर जब 2 बजे सदन दोबारा शुरू होगा तो उस पर कार्रवाई शुरू हो सके और उस पर जो है एक स्वस्थ चर्चा हो सके। तो इसीलिए समिति के सदस्य मनुगोड़ को यहां पर बुलाया गया है और उनसे ये समझने की भी कोशिश होगी कि भाई वो कानून को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा पाए अगर जरूरत पड़ती है सदन को। तो अभी चूंकि दोनों विधेयक आज आ जाएंगे और आज 2 बजे के बाद चर्चा होगी, उसी के बाद फिर क्या आज स्थिति तो नहीं बन पाएगी पास करने की यूसीसी के ड्राफ्ट को, लेकिन वो कल तक इसको सदन से पारित करा लिया जाएगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने भी विपक्ष से अपील की है कि वो अपना समर्थन दे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ खास यहां पर विरोध दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अलग डिप्लोमेसी के साथ चल रही है, उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं है। और विरोध के साथ में ये एक चीज कल भी मुख्यमंत्री ने अपील की थी सदस्यों से कि जो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य हैं तो वो पूरी तरह से सरकार के साथ रहे। और सरकार के साथ रहने के बाद देखिए मेरे साथ विधायक हैं, देवप्रयाग विधायक कंडारी जी, तो देखिए इनसे भी बात करते हैं। आज यूसीसी का विधेयक टेबल्ड किया जा रहा है, आपकी सरकार कर रही है, बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आपका? देखिए आज ये उत्तराखंड के लिए बहुत एक ऐतिहासिक दिन है और पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड की एक नई छाप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दिखेगी, क्योंकि जो यूसीसी जो आने वाला है इसको लेकर जनता में बहुत बड़ी उत्सुकता है। और निश्चित तौर पर सरकार के मुख्यमंत्री के अंदर भी एक बहुत अच्छा भाव है। और जिस तरीके से आज पूरे देश के लोग और उत्तराखंड के लोग आज इस पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं कि यूसीसी किस तरीके से हम इसको लेकर आते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत का पहला राज्य होने जा रहा है उत्तराखंड। निश्चित तौर पर मैंने आपसे कहा स्वर्णिम काल अक्षरों में अपना नाम उत्तराखंड लिखने जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो है जो हमने अपने चुनाव से पहले भी हमने इस बात को रखा था और मुख्यमंत्री जी ने जिस बात को कहा उस बात को आज वो पूरा करने जा रहे हैं। देखिए सीधे प्रसारण के तौर पर हमारे दर्शकों से जुड़े थे विधायक देवप्रयाग कंडारी जी, तो उन्होंने भी बताया कि सरकार एक बड़ी उपलब्धि के साथ आज सदन में आ रही है। एक ऐसा काम आज होने जा रहा है जो आजाद भारत में किसी राज्य में नहीं हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सही कहा आपने। लेकिन इसके साथ ही देखिए एक बात और भी है, क्योंकि आज अगर यहाँ पर इस विधेयक को मंजूरी मिल जाती है तो ऐसे में जाहिर तौर पर प्रदेश के नागरिकों के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि उनको अब उनके जो एक कह सकते हैं कि जो विशेष कानून बना हुआ है विशेष समुदाय के लिए, ये तमाम समुदाय के लिए जो चीजें बदली हुई हैं अब वो एक समान होने वाली हैं। तो किस तरह का असर इसमें आगे देखने को मिलेगा? जनता को जागरूक करना भी बहुत जरूरी होगा आगे इसके लिए, क्योंकि वो इस चीज को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा मामला आगे ये भी है।
देखिए, बहुत सारी जगह से ये आवाजें तो जरूर उठ रही है कि जनजाति को छोड़ दिया गया है। 4% जनजाति इस उत्तराखंड राज्य के भीतर वास करती है। तो फिर विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये किस तरह का समान नागरिक संहिता है, जब समान रूप से सब पर लागू नहीं हो रहा है। तो जनजाति को छोड़ने के पीछे आखिर क्या मकसद है सरकार का? क्या वो अपने वोट बैंक को साधने में लगी है? क्या जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहां पर आदिवासी और जनजाति बहुल प्रदेश हैं, तो क्या उनमें वोट बैंक में अपना जो अपना भविष्य देख रही है भारतीय जनता पार्टी? तो ये ऐसे तमाम सवाल तो उठ रहे हैं और विपक्ष का ये भी कहना है कि पहले इसको सभी सदस्यों को दिया जाना चाहिए था, 1-2 दिन उसको पढ़ करके तभी चर्चा होनी चाहिए थी। और ये एक जो विरोध की बात है, चूंकि कल मुख्यमंत्री खुद ही आए तो उन्होंने कहा कि मैं विपक्षी सदस्यों से अनुरोध करता हूं किसी तरह का विरोध न करें, लेकिन उस तरह का विरोध यहां पर कांग्रेस में नहीं हो रहा है। ये आप कांग्रेस की स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं, कांग्रेस की डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। उन्होंने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर कोई अभी तक विरोध नहीं किया है, चूंकि कांग्रेस को लगता है कि कानून पास होना है। अजीत, लौटेंगे आपके पास में, और इसी बीच सुनिए यशपाल आर्य को। चाहे काम रोको प्रस्ताव हो, चाहे अन्य नियमों के अंतर्गत वो प्रदेश की आवाज को, प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को, विधानसभा और अपने विधानसभा के मुद्दों को उठाने का उनको अधिकार है। लेकिन सरकार बचना चाहती है, सरकार सामना करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज पूरे प्रदेश भर में अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। और जिस तरह से अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज भी उसको इंसाफ नहीं मिल पाया है, दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तमाम विषय हैं। इन विषयों को हम सदन में नियमों के तहत लाना चाहते हैं, लेकिन सरकार इससे बचना चाहती है। हमने कहा कि आज इसको आप प्रस्तुत कीजिए, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय हमें दिया जाना चाहिए, जिससे कि हम उसका पर्याप्त अध्ययन कर सकें और उसके बाद हम चर्चा में भाग ले सकें। सर, यूसीसी में चर्चा के दौरान विपक्ष के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि अभी तो हम तो उनसे मांग कर रहे हैं। अगर हम उसको पढ़ने का हमारे पास समय ही नहीं होगा तो हम कैसे चर्चा में भाग ले सकते? तो देखिए, क्योंकि आज विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाया जाने वाला है और उसको लेकर तमाम तरह का यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो सरकार की तरफ से कर ली गई हैं, सुरक्षा के इंतजाम भी कर लिए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी ने भी अपील की है विपक्ष से कि वो इस मामले को लेकर अपना समर्थन दे। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल कोई विरोध देखने को नहीं मिल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी है जिस पर वो काम कर रही है, लेकिन कई मुद्दे हैं जिसको लेकर वो ये भी कह रही है कि सरकार उन पर बात नहीं करती है, उसका फोकस कहीं और ही है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आगे इसका क्या परिणाम या क्या असर देखने को मिलता है। लेकिन बता दें आपको कि आजाद भारत में पहला ऐसा प्रदेश होने वाला है उत्तराखंड जहां पर यूसीसी लागू हो जाएगा। अजीत हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अजीत, देखिए, जाहिर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद में कई तरह के बदलाव भी देखने को मिलेंगे। ऐसे कौन कौन से बदलाव हैं जिन पर खास नजर आने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी और सदन के पटल पर ये दोनों चीजें रखी जानी है आज। और यूसीसी चूंकि जिसके लिए विशेष सत्र बुलाने की बात सरकार कर रही है और उसमें उस ड्राफ्ट के लिए एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर भी, जैसा मैंने भी आपको बताया, यहां पर बुलाए गए हैं सदन के भीतर। तो तकनीकी चीजें समझने की एक कोशिश रहेगी सदन के जो सदस्य हैं उनके लिए। और जो चूंकि बहुत टेक्निकल चीज है तो इसीलिए एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर भी यहां पर बुलाए गए हैं। और इसमें 2 बजे, जैसा मैंने अभी बताया कि 11 बजे शुरू होगा और टेबल्ड होने के बाद 2 बजे तक स्थगित कर दिया जाएगा। 2 बजे के बाद फिर इस पर चर्चा होगी, क्योंकि 2 बजे तक सभी सदस्यों को पढ़ने का एक समय दिया जा रहा है कि वो उस कानून के ड्राफ्ट को पढ़ लें, समझ लें और तब फिर सदन में चर्चा में हिस्सा लें। तो इसी के साथ ही ये सारी चीजें आज सरकार पूरी तैयारी के साथ है। अगर विपक्ष के सदस्यों को कुछ और चीज समझनी है, इसलिए एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर भी बुलाए गए हैं। और ये राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो क्षैतिज आरक्षण है उसका विधेयक भी आज आना है। विधेयक तो हालांकि पहले रखा गया था, प्रवर समिति को रेफर हो गया था, तो प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है तो उसको भी आज रखा जाना है। लेकिन आज केवल चर्चा यूसीसी के ड्राफ्ट पर होगी, उसके विधेयक पर होगी, जो उसको कानून बनाने को लेकर जो है यहाँ पर व्यापक चर्चा होने वाली है। और लेकिन विपक्ष के अपने चूंकि आरोप हैं, अपने दावे हैं, अपने लॉजिक हैं, तो उनका यही कहना है कि इसको पहले से ही विपक्ष को पूरी तरह से इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि सदन के भीतर कोई कानून आता है तो उसका ड्राफ्ट सदन के भीतर ही दिया जाता है, पढ़ने का मौका दिया जाता है। सदन की परंपरा भी रहती है और ये संवैधानिक चीजें भी हैं कि जिस दिन टेबल्ड होता है कोई कानून उस दिन वो पास नहीं होता, तो उसके अगले दिन पास होता है। तो आपको पूरा का पूरा
दिन आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो ये एक पर्याप्त समय मेरे ख्याल से होगा और इसके बाद ये कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें फिर चर्चा का एक सिलसिला शुरू होगा। जी बिल्कुल अजीत, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि यहाँ पर जो विशेष कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है पूरे रिसर्च के बाद में, मनु गौड़ जो कि उस कमेटी का हिस्सा है वो भी सदन में शामिल होने वाले हैं, यानी कि विपक्ष के जो सवाल होंगे या किसी भी ऐसे पॉइंट पर जो समझ में नहीं आता है उसको लेकर वो विस्तार से जानकारी देंगे कि किस तरीके से काम करेगा या लागू होगा। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि कानून एक कोई बहुत साधारण ड्राफ्ट नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें लगी होती है, विधिवेताओं के परामर्श लगे होते हैं, विधिवेताओं के जो फार्मूले हैं वो लगे होते हैं, पब्लिक की सुनवाई, जन सुनवाई लगी होती है और जो पिछले कानून है उनके अध्ययन की रिपोर्ट्स जो सब मिलाकर के एक समागम होता है, फिर एक विधेयक तैयार होता है। तो उसमें अगर कोई किसी भी सदस्य को, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर उनकी समझ से बाहर कोई चीज जा रही है या वो कुछ ज्यादा समझना चाहते हैं किसी चीज को कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर, तो इसीलिए मनु गौड़ को यहाँ पर बुलाया गया है जो इनके एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर भी हैं। तो वो सदन में आज रहेंगे और अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनसे एक जानने की कोशिश होगी कि कानून की कौन सी धारा में क्या, किसको क्या समझना है। तो सदन के भीतर जितनी भी कार्रवाई होगी वो 2 बजे जब शुरू होगी तो उसके बाद ही फिर ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, अब क्योंकि देखिए यूसीसी लागू होने के बाद अब एक बड़ी चीज जो देखने को मिलेगी वो यही होगी कि सबके लिए समान कानून होने वाला है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा असर होगा वो जाहिर तौर पर जो अब तक एक कह सकते हैं कि विशेष समुदाय जो कि अपना पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो फॉलो करता था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वो इस कानून को किस तरह से लेंगे वो भी तभी देखने को मिलेगा जब ये लागू होगा। बहुत शुक्रिया।